नमस्कार, आईपा के मंच पे आपका स्वागत है। आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन, जिसका मकसद है प्रगतिशील राजनीति की बात करना। और ये मंच है लोगों का, जहां लोग अपने विचार रख रहे हैं। साथ ही साथ राजनीति को एक नई दिशा और दशा देना भी हमारा मकसद है। और इसी कड़ी में मैं इस वक्त मौजूद हूं दत्तावली गांव में। वार्ड नंबर जो है वो है 351 और 52। और इसी गांव के कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं और यहां के लोगों से जानेंगे कि उनके गांव में इन 5 सालों में कितना विकास हुआ है और वो मौजूदा सरकार से खुश है या नहीं। साथ ही साथ वो क्या चाहते हैं और सरकार से उनकी क्या उम्मीदें हैं, ये सब हम यहाँ के लोगों से ही जानेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आईपा के मंच पर। क्या नाम है सर आपका? सूरज सिंह। सूरज जी, पहला सवाल, इन 5 सालों में कितना आप देखते हैं आपके गांव में विकास हुआ है और जो मौजूदा सरकार है उससे कितना खुश? हम तो खुश है जी। बच्चे ने रोजगार होना चाहिए, बच्चे के लिए रोजगार होना चाहिए बस। तो रोजगार, बच्चे खुश हैं तो हम भी खुश हैं। जब बच्चे को रोजगार नहीं आएंगे, तिंगे घूम रहे तो क्या फ़ायदा है। पहला काम ये है, बच्चे को रोजगार चाहिए। अच्छा, यहाँ पर रोजगार आप कह रहे हैं कि एक बड़ा मुद्दा होगा। आने वाले चुनावों को आप कैसे देखते हैं? यहाँ पर वो जो मौजूदा जो सरकार है उसके लिए आप वोट डालेंगे या बदलाव रहेगी? तो मौजूदा ही बीजेपी आएगी वैसे तो, पर वैसे ये रोजगार नहीं देख रहे योगी हर। इनको रोजगार देखना चाहिए बच्चे इनके लिए जी। रोजगार के अलावा जो आपके और गांव में विकास कार्य हैं वो हुए हैं, जैसे नालियों की सफाई हो या शिक्षा हो, स्वास्थ्य केंद्र हो, उनका उस तरह स्वास्थ्य केंद्र नहीं है जी, यहाँ हॉस्पिटल नहीं है। यहाँ हॉस्पिटल होना चाहिए, यहाँ बारात घर होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। लोग बीमार पड़ जाते हैं तो कहाँ जाते हैं? दादरी जाते हैं या बुलंदशहर जाते हैं, गाजियाबाद जाते हैं, दिल्ली जाते हैं। यहाँ तो है ही नहीं कुछ भी। ग्रेटर नोएडा चले जाओ, हाँ कहीं भी चले जाओ। और कोविड के दौरान जब कोरोना आया, महामारी फैली, तब किस तरह की? घर में रहे, हम तो अपने घर में रहे थे जी, कहाँ जाते फिर। अच्छा, तो इलाज के तो जब लोग बीमार पड़े ना तो... बीमार ना पड़ा, 2-4 ऐसे वैसे ही मर गए, ऐसा कोई ना। मेरे साथ यहाँ पर कुछ युवा भी मौजूद हैं, उन युवाओं से भी जान लेते हैं कि उनके गांव में कितना विकास हुआ। क्या नाम है आपका? सचिन। सचिन, आप यहाँ पर जो आपके गांव की अगर बात की जाए तो क्या देखते हैं, किस तरह की समस्याएं, दिक्कतें? नहीं, फिलहाल कोई समस्या नहीं है, बस बेरोजगारी है, थोड़ा सा यही समस्या ज़्यादातर। तो क्या चाहते हैं आप? रोजगार मिलना चाहिए और क्या बस। तो क्या कहेंगे आप सरकार से, किस तरह का रोजगार आपके लिए मुहैया? आपने क्या शिक्षा ली है यहाँ पर, उसके मुताबिक आपको रोजगार मिले, या खेती किसानी में ही आप चाहते हैं कि उस तरह वहाँ पे और ज़्यादा आपको सुविधाएं दी जाएं? नहीं, शिक्षा के उससे भी मिलनी चाहिए। शिक्षा करे हुए बहुत युवा आएंगे ऐसे, जो ये न्यू डोल रहे हमारे भाई, उनको सबको रोजगार मिले। यहाँ नई नई कंपनी बन रही है, हमारे यहाँ लोकल के इन्हें कोई ले नहीं रहा है, सब बाहर विदेश के इन्हें ज़्यादातर पकड़ रहे, परमानेंट कर रहे हैं, और हमारे इन्हें कोई नहीं कर रहा है। चक्कर काटते डोल रहे हम आगे पीछे, कुछ नहीं हो रहा। रोजगार तो है यहाँ, लेकिन रोजगार बहुत है, लेकिन सब बाहर के लगाए जा रहे हैं। हमारे यहाँ का युवा कोई नहीं ले रहे, बाहर सबको ले रहे। आपका नाम क्या है? अवधेश भाटी जी। अब तो आपके भी यही रोजगार एक बड़ा मुद्दा है यहाँ पर? हाँ जी, यही बेरोजगार वाली बात है। हम यूँ डोल रहे हैं, कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है। क्या किया है आपने? ITI की है। तो यहाँ पर आपने अप्लाई किया जॉब के लिए? जी, नौकरों के लिए मना कर देते कि नौकर की एंट्री नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है, जो भी यहाँ नेता आता है खाली अपनी पद के लिए आता है, काम के लिए नहीं आता। मेन बात ये है। लेकिन जो आपके पीछे प्रधान रहे हैं वो तो काफ़ी बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि यहाँ पर सारे काम हुए हैं, चाहे वो शमशान घाट की बाउंड्री से लेके कब्रिस्तान की बाउंड्री हो और बाकी आप जाकर बाउंड्री नहीं हुई। शमशान में कुछ ईंट गई थी, वो भी वापसी आ गई वो भी। लेकिन यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि इसको कब्रिस्तान की हुई है, हमारी नहीं हुई। शमशान की नहीं हुई, कब्रिस्तान की हुई है। यहाँ खाली पड़ा, ये बाउंड्री कुछ नहीं है। लेकिन आपके गांव में ही यहाँ पर जो स्कूल बनवाया गया है, बता रहे हैं कि खुद डीएम आकर यहाँ पर देख कर आए हैं। स्कूल में सभी जो मॉडर्न सुविधाएं होनी चाहिए, चाहे वो फिर बिजली की सुविधा हो, इंटरनेट की सुविधा हो, वो सब आपके स्कूल में दी गई है यहाँ पर? स्कूल में किया था, स्कूल में काम हुआ है। मतलब शिक्षा के स्तर पर काम किया गया है, बाकी के स्तर पर कोई काम नहीं किया है। हमारे साथ और भी कई युवा हैं, उनसे भी बात करते हैं। नाम क्या है सर आपका? सचिन कौशिक। सचिन, आप यहाँ पर जो आपके गांव में जो विकास कार्य हैं उनसे खुश हैं? हाँ, विकास कार्य से खुश हैं जी। थोड़े मुद्दे हैं वो अब आगे हो जाएंगे। जैसे हमारे बड़े बाबूजी बता रहे हैं कि शमशान घाट की नहीं हुई है बाउंड्री,
पानी का गांव का विकास नहीं है हमारे। पानी के निकास की एक थोड़ी महत्वपूर्ण समस्या है, तो इन चीज़ों के और मुद्दे सॉल्व हो जाए। अच्छा, आपने कहा पानी की निकासी नहीं हो रही, इसकी वजह से गांव में गंदगी भी हो रही है। तो साफ सफाई, अगर बात सड़कों के निर्माण की बात की जाए, जब बाकी के और निर्माण की बात की जाए, वो हुआ है आपके गांव में? हाँ जी, सड़कों का निर्माण भी हुआ है, और जो मोदी जी की शौचालय वगैरह की जो स्कीम थी वो भी लोगों को मिली है। लेकिन गांव में सबसे बड़ी प्रोसीजर है हमारे यहाँ कि हमारे गांव के पानी का निकास नहीं है। एक बहुत बड़ा पोखर है, उसमें भर के और घर में जलता है, नाली अटी पड़ी रहती है, क्यों सफाई कहाँ जाए जब अंदर आगे कोई वही नहीं है रास्ता, वो भर जाता है। अब के तो बारिश बहुत कम हुई थी इसलिए वो है, नहीं तो गांव का जब पानी जाता है तो वो घर में चलता है फिर। लेकिन आपके यहाँ पर जो रोजगार का जो मुद्दा है, लोग सबसे ज्यादा डिपेंड किस पर है, खेती पर या बाहरी नौकरियों? खेती में क्या होता है, अब सुन लो आप, अभी हमने जैसे खेती करने के लिए ट्रैक्टर ले लिया, ट्रैक्टर में हमने खेती करी, खेती करने के बाद उसकी आमदन के बजाय उसमें और हमें माइनस चला गया। अब हमें दैनिक ट्रैक्टर की किस्त वो कहाँ से भरें? जो हमने लागत लगाई उस लागत के अनुसार भी हमारी और माइनस में चलेगी। आमदन तो अलग रही, जो हमने लगाया वो भी और माइनस में चला गया। अब गवर्नमेंट का तकादा है कि वो दो किस्त, तो किस्त लेकिन मोदी का जो दावा है कि किसानों की आय दुगनी हुई है, और चाहे प्रधानमंत्री बीमा योजना हो या जो उनके अकाउंट में 6,000 रुपए हर साल डाले गए हैं, वो आपको किस्त मिली, वो पैसा आपके खातों में आया? साल की तो आई ही नहीं है, पूरी साल चलेगी। अब की साल की किसी भाई की आई हो तो बताओ। अब की जो साल गई है ये 10 दिन रह रहे, इसमें इस साल जो जा रही है पिछली, इसमें 10 दिन रह रहे, अभी पिछले साल की किसी किस्त नहीं आई। समस्याएं आपने बहुत सारी गिना दी हैं, लेकिन फिर भी आप मौजूदा सरकार से खुश? सरकार से इसलिए खुश हैं कि काम देखो, ये परेशानी भी आई है, ये जो हमारे किसान पे जो वो हुई है आपदा जिसमें हम माइनस में गए हैं, वो भी हम समझ रहे हैं कि भाई जब लॉकडाउन लग गया, हमारा माल आयात निर्यात बाहर नहीं गया, तो इसलिए उसका रेट डाउन रहा। अब दूसरी बात ये है कि अब जो ये बारिश आई तकड़ी, इसमें हमारी फसल गिर गई, मूंजी काली हो गई, काली होने पे वो 1,000-1,200 रुपये कुंटल बिकी हैं। तो ये भी हमारी कुदरत की भी मार लगी है भाई गवर्नमेंट की। तो ये है कि भाई गवर्नमेंट करे क्या? मुआवजे का ऐलान किया जाता है, मुआवजे के लिए आते हैं, डीएम आते हैं, अधिकारी आते हैं, वो आपके गांव में आए, मुंजी देखी उन्होंने, कुछ नहीं किया, उसमें कुछ नहीं मिला किसानों को। और दूसरी समस्या है जी हमारी बीजेपी सरकार 10 साल होने जा रही है, हमारी ज़मीन के जो रेट हैं वो खुले बाजार में छोड़ दिए डीलर, कोई 10 को ले लो, कोई 20 को ले लो। गवर्नमेंट के दायरे में हमारा 1 करोड़ 10 लाख रुपए, 1 करोड़ 10 लाख रुपए सावेरी गांव का अधिग्रहण हुआ था 7/11 का, जब 7,11,000 में अधिग्रहण किया था अथॉरिटी ने, और अथॉरिटी नहीं 7,11,000 1 करोड़ 10 लाख रुपए बिके, जू का तू डीलर को बेचा था, जिसमें किसानों ने केस डाला और वो अधिग्रहण निरस्त हुआ जी। और उसके बाद फिर किसान दबा हुआ है, पैसा आया हुआ है, वो उनको गैला फुसला के फिर थोड़े में बहका लिया। तो किसान है कमज़ोर, अज्ञान भी है, कमज़ोर भी है, दबाव बनाते तो पैसे दे दो, पैसा कहाँ से, पैसा टूट गया तो लिखो तुम और ले लो थोड़े से, ऐसा होता है। लेकिन जब आप सरकार ही नहीं बदलना चाहते, दूसरी जो सरकारें या हैं वो दावे कर रही हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी, आप कह रहे हैं बीजेपी को ही, लेकिन वोट तो आपने मन बना लिया है कि बीजेपी को देना है। बीजेपी को इसलिए मन बनाया है, मैं बताऊँ आपको, इनका जो कहना है वो एकदम ये सही है। देखो मुस्लिम भाई भी बैठे हैं यहाँ, हिंदू भाई भी हैं, ये जब से आए हिंदू भाई मुस्लिम भाई ये कह रहे थे ये जो बहुत बेकार है, लेकिन आज कोई भी भाई मुझे ये बता दो अकुनन ने मुस्लिम भाई के साथ ये बदतमीजी की है। सबसे ज़्यादा बेनिफिट जो मिल रहा है उनको मिल रहा है, क्यों मिल रहा है? वो गरीब है, उनके राशन बीमा यानी बीमारी का वो सब कुछ मिल रहा है, जितना हमें नहीं मिल रहा। और आज तक किसी के साथ कोई बदतमीजी नहीं की है, लेकिन उसमें क्या होता है, मायावती आ गई तो वो लग जाता है हरिजन एक्ट। अब इसमें आते हैं तो ये मोमडन हमारे आजम खां मेरठ के बैठे हुए, वहाँ से वो तख्ता हिला रहे, हमारे यहाँ मंत्री हर बैठे हैं। तो यहाँ मंदिर का एक विवाद था जहाँ में ये हमारे मोमडन भाई आज तक भी नहीं सुलझा है, जिसमें हमारे मोमडन भाई मंदिर में हमारे उसमें सब में बारात जाओ, ये आप जाओ, कोई जाओ, कोई रोक टोक नहीं, जिसके ऊपर वो विवाद हुआ था, जिसमें कोई ऐसा नहीं था कोई आदमी घुस रहा था, जिसमें गांव के लिए वही है कि बारात वरात बाहर का कोई फंक्शन हो, उसमें जनता के लिए ये बैठने के लिए, उठने के लिए, गाड़ी खड़ी करने के लिए जगह हो जाए। तो उसमें हनुमान मूर्ति की स्थापना कर रहे थे, जिसमें इतना बड़ा बवंडर मचा दिया। आज भी हमारे कम से कम 150 आदमी इनके नाम FIR है और केस चल रहा। देखो जी, जो मंदिर का केस है नहीं वो ख़त्म होना चाहिए, है नहीं,
क्यों, वो थोड़ा सा मसला था, उसके ऊपर ही इनका लड़ाई झगड़ा हुआ था। हैं, निर्दोष हैं वे लोग, और वो जेल में भी रहे हैं, उनके ऊपर आज केस चल रहा है, वो केस खत्म होना चाहिए। राज क्या है जी। हमारे मंत्री यहाँ पर हमारे साथ एक और भी ताऊ है, उनसे आपकी पेंशन आ रही है प्रॉपर? नहीं आ रही जी, आज 6-7 साल हो गए। अब गाजियाबाद जिला जब बनी और अब जो 2014 में कटी हुई है और अभी तक नहीं आई, मैं परेशान हूँ। चलिए, बाबा की तो ये पेंशन है, यहाँ पे और भी कई युवा हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? रॉकी भाटी। तो आपको क्या लगता है, आपके गांव में जो काम होना चाहिए था, विकास कार्य होने चाहिए, वो हुए? विकास कार्य पूरे हुए जी जी। और हमारे गांव में एक शमशान घाट का रास्ता जो बहुत ज़रूरी, मतलब गांव की इतनी परिस्थिति, मतलब इधर कर जाते बाहर कर, वो हमारे यहाँ से 1 किलोमीटर पड़ेगा, आधा भी पड़ेगा, और फिर हमें जाना पड़ता 3 किलोमीटर दूर। कुछ लोग हमारे गांव के ही हमारे अपने हैं जिन्होंने उसकी ज़मीन, मतलब जो चक्रोट की ज़मीन है, वो कब्जा रखी है। और हमारे गांव में एक पोखर है, तालाब, उसका पानी का निकास नहीं हुआ आज तक भी। ये 2 समस्या हमारी इस समय वर्तमान में बहुत ज़्यादा प्रॉपर है। और कोई हमारे गांव में कोई चीज़ ऐसी नहीं है। हमारे गांव में वैसे सक्षम है, कोई भूखा नहीं मर रहा है, राशन भी मिल रहा है हर गांव में, राशन की भी ज़रूरत नहीं है। सच्चाई तो ये है, हमारे गांव में राशन की भी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर आप खेती बाड़ी और आपने जैसे कहा कि पशुपालन जो है वो ज़्यादा बड़ा, यहाँ पर उस पर निर्भर ज़्यादा है लोग। जी, पशुपालन पे भी है, खेती पे भी। आज की खेती ज़्यादा नहीं है लेकिन है, आज भी निर्भर है। और आप क्या चाहते हैं कि अब और किस तरह की सुविधाएं आपके गांव तक पहुंचे और किन योजनाओं का लाभ और मिलना चाहिए लोगों को? हमारे गांव में और सुविधाओं का लाभ सिर्फ ये है, 2-3 चीज़ है। अब मेडिकल लोग बाग यहाँ से भगते, या तो दादरी भगना पड़ता है या फिर ग्रेटर नोएडा जाना पड़ता है, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना पड़ता है। मेडिकल की सुविधा या छोटा सा चिकित्सा हमारे गांव में खुल जाना चाहिए, जिससे हम छोटी मोटी बीमारी हमारे यहाँ होती है, बुखार की, खांसी, नज़ला होते हैं, कभी कभी कोई दर्द होता है, पैरासीटामोल, ये हर चीज़ में मिल जाती है। वो चीज़ नहीं मिल पाती हमारे यहाँ। तो यहाँ पर कुछ और महिलाएं भी हमारे साथ आ गई हैं इस गांव की, दत्तावाली गांव की, उनसे भी जान लेते हैं उन्हें किस तरह की कोई समस्याएं हैं या वो क्या चाहते हैं उनके गांव में और क्या क्या सुविधाएं मिलनी चाहिए उन्हें। ताई, क्या नाम है आपका? मुन्नी है। मुन्नी, आपको यहाँ पर आपके गांव में काम हुआ है पिछले 5 सालों में, किस तरह से सरकार ने काम किया है? वो तो बढ़िया काम हुआ है 5 साल से पहले, अब पता लगेगी प्रधान की। अच्छा, तो महिलाओं के लिए सभी सुविधाएं, जैसे चाहे वो सुलभ शौचालय हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, घर में बच्चियां हैं, पढ़ने के लिए स्कूल है यहाँ पर? हाँ, स्कूल भी है, स्कूल भी है। जाती हैं बच्चियां पढ़ने? हाँ, जाते हैं। अच्छा, हाँ, जाते हैं जी। सड़कों की सफाई हुई है, नालियों की सफाई हुई है, सड़कों का निर्माण हुआ है यहाँ पर? सब कुछ हुआ हो। सब कुछ हुआ है। और पेंशन मिलती है आपको? नहीं, मुझे तो नहीं मिलती, मैं तो इसके बारे में ही आई हूँ। हाँ, तो बताएं आप। पेंशन नहीं मिलती मेरे को, तो बनवानी चाहिए, कह रही हूँ। अच्छा, हाँ। तो आपको ये सुविधा, आपने इसकी शिकायत की प्रधानी जो आपके मौजूद लेके गए परे, तो उजन तो पता ना, वे दब हो गए मेरे कागज, अर्जन क्या हो गए, वैसे भरे मेरे कागज जोगिंदर ने, इसने प्रधान ने। अच्छा, आयुष्मान जो आपका है वो कार्ड आपका बना हुआ है, प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना। हाँ, बनी हुई है, बना हुआ वो कार्ड भी। आपको नहीं लगता गांव में भी एक स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए? अब तो मैं पता हो गई ऐसी। चलिए, यहाँ पे और भी एक महिलाएं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो जमुना है जी। तो आपके गांव में काम हुआ है, किसी तरह की कोई समस्या? बस हाँ, हम भी यहीं के जैसे ही रहने बताइए, समय ऐसा ही हो रहा है। अच्छा, हाँ, एक ही बात है, हमारे तो यहाँ के मोहल्ला ये तो यहीं के काम तो सब हो रहे हैं। अब एक हमारी लड़की की भी पेंशन ना बन रही है, वही वजह से हम तुम शिकायत कर रहे हैं। वो आँख से बेकार है, उसका हमने कागज़ बहुत भाग दौड़ से तो कागज़ बनवाए, और वो भी जोगिंदर हमने भी भरकाए, हम भी भरकाए, वो आती ही नहीं है। अच्छा, हाँ, अब तो वो 22-24-25 साल की होने जा रही है, अब 18 साल से बाकी अलाउ ही का मतलब मिलेगी। अच्छा, अब चुनाव आने वाले हैं, यहाँ पर पता होगा आपको, विधानसभा के चुनाव होंगे 2022 में, तो क्या लगता है किसे वोट देंगे आप? देखिए, अब जो 8 में भैया जीत रहे का मतलब जो ठाड़े ही नहीं है जिताने की संभावना है। विधानसभा के पूछ रहे हैं मुख्यमंत्री कौन? हाँ, ये मोदी और योगी जो चल रहे हैं, यही है। हाँ, योगी और मोदी को पहचानती है? मोदी को कौन है? मोदी वो है जो सबसे ऊंचे हैं इस टाइम। हाँ, अच्छा, वो ये उनसे नीचे दिखे बाबा योगी।
अच्छा, योगी उनसे नीचे। यहाँ आपके प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो, मौजूदा मुख्यमंत्री, और जो मोदी हैं वो प्रधानमंत्री हैं, देश पूरा देश चलाते हैं। हाँ, तो आपको कौन पसंद है? दोनों ही। अच्छा, दोनों की देंगे हम। अच्छा अच्छा। हाँ। अखिलेश को नहीं जानती? कौन है अखिलेश? पहले उन्होंने भी खूब का बालकन खिलाई है बारे में। अच्छा। देखो अब फिलहाल तो जब सब यही बात कह रहे हैं, तो अब जब यही आ रहे हैं तो पब्लिक की कोई बाजी है। अच्छा, तो आपको अखिलेश पसंद है? सब पसंद है। देखो नेता तो सभी अच्छे हैं। अच्छा। हमको उन्होंने भी कोई बना का बालकन के बारे में खूब पहले 33,000 रुपया दिए, लैपटॉप बांटे, हमारी भी लड़कियाँ मिलो। अच्छा, मैं जो बात वही कहूँगी भाई, हाँ 12वीं में मिलो, खूब मिलो बालकन, खूब करो उन्होंने भी। अच्छा, तो इस बार साइकिल को वोट देंगी? अब जो पब्लिक जैसा काम देगा ऐसे ही देंगे हम भी। तो ये महिलाएं भी थी हमारे साथ कुछ, और यहाँ पर जो बड़ी समस्या दत्तावली गांव की है लोगों के बीच, वो समस्या है रोजगार की। क्योंकि मौजूदा दादरी विधानसभा क्षेत्र में कंपनियां बहुत हैं, मल्टीनेशनल कंपनियां भी बहुत हैं, लेकिन यहाँ पर स्थानीय लोगों के लिए उनके पास नौकरियां नहीं हैं, और ये एक बड़ी समस्या है। दूसरी, अगर मौजूदा सरकार की इस बार भी जो प्रधानमंत्री मोदी है उनके पसंदीदा बने हुए हैं, योगी को भी वो पसंद कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल सवाल ये है कि बदलाव कितना है, क्योंकि जो नेता हैं वो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि काम किया है, लेकिन जब लोगों से बात करो तो समस्याएं कई हैं, और रोजगार जो है वो यहाँ पर भी एक बड़ी समस्या उभर कर सामने आया है। और आइपा पर इसी तरह लोगों के विचार हम आपके सामने रखते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार।